हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं द डार्क रूम, जहां रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा सच से ज़्यादा खौफनाक होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं फैसलाबाद की एक ऐसे स्कूल की कहानी जहां रात के बाद दरवाजे खुद बहुत बंद हो जाते हैं और दीवारों से बच्चों के कहके सुनाई देते हैं। ये है अब्दुल्ला हाई स्कूल की ड्रोनी कहानी। चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में एक पुराना स्कूल है, अब्दुल्ला हाई स्कूल। ये स्कूल 1980 की दहाई में बना था और शुरू में अपनी तालीम के बारे में बहुत मशहूर था। लेकिन 2004 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद इस स्कूल का नाम खौफ की इलामत बन गया। इस वक्त स्कूल का चौकीदार था रहीम चाचा। रहीम चाचा नहायत ईमानदार और खामोश तबीयत के आदमी थे। वो हर रात स्कूल का गेट बंद करते, कमरे चेक करते और सुबह सबसे पहले स्कूल खोलते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो 17 सितंबर 2004 की रात थी। बारिश ज़ोरों की हो रही थी, आसमान पर बिजली कड़क रही थी और पूरे इलाके की लाइट चली गई थी। रहीम चाचा ने अपनी लालटेन जलाई और स्कूल के कमरों की तरफ चले गए ताकि देख लें कि कहीं पानी अंदर तो नहीं आ रहा। जब वो 7वीं जमात के कमरे के करीब पहुंचे तो अंदर से बच्चों के हंसने की और बातें करने की आवाज़ आई। रहीम चाचा चौंक के। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा था, कोई नहीं था। बस एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई गुजरा हो। रहीम चाचा ने आवाज़ दी, कौन है अंदर, बाहर आओ। मगर कोई जवाब ना आया। वो वापस मुड़ने लगे तो इनकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर चाक से लिखा था, हम यहाँ अब भी हैं। रहीम चाचा के हाथ से लालटेन तकरीबन गिर ही गई। इन्होंने दोबारा रोशनी डाली तो बोर्ड बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ लिखा ही ना हो। इन्होंने खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा है और वापस चले गए। अगली सुबह जब तालिबा स्कूल आए तो इन्होंने देखा कि 7वीं जमात के कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे ब्लैक बोर्ड तक जा रहे थे। हालांकि रात भर स्कूल बंद था। कुछ दिनों तक ये वाक़यात मामूल बन गए। कभी दरवाजे खुद बहुत खुल जाते, कभी पंखे बगैर बिजली के चलने लगते और कभी रात को क्लासरूम से बच्चों के कहके सुनाई देते। स्कूल के उस्तादा ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन जब प्रिंसिपल ने स्कूल में CCTV कैमरे लगवाए तो तीसरी रात के बाद जो फुटेज मिली इसने सबको हिला दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, क्लास में 5 बच्चों के साए ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं। वो चाक से कुछ लिख रहे हैं मगर इनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे। इनके इर्द गिर्द हल्की सी सफ़ेद रोशनी थी। जब चौकीदार वहाँ पहुँचा तो कमरा बिल्कुल खाली था। तफ्तीश के बाद पता चला कि 1991 में इस स्कूल के एक पुराने कमरे में 5 तालिब इल्म साइंस के तजर्बे के दौरान मर गए थे। गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। इसके बाद वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन 2004 में नए प्रिंसिपल ने स्कूल की मरम्मत करवाते वक्त वो कमरा दोबारा खोल दिया था। कहा जाता है कि ये इसी दिन से वो 5 बच्चों की रूहें वहीं पर रहती हैं। रहीम चाचा ने ये सब देखने के बाद नौकरी छोड़ दी। स्कूल 2 माह के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जब दोबारा खुला तो लोग कहने लगे, अगर रात के वक्त अब्दुल्ला हाई स्कूल के पास से गुजरो तो अंदर से बच्चों के पढ़ने और हंसने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभार कोई मध्यम सी आवाज़ आती है, टीचर हम अब भी यहाँ हैं। सो दोस्तों, ये थी फैसलाबाद के अब्दुल्ला हाई स्कूल की कहानी। कुछ आवाज़ें वक्त गुजरने के बाद भी खामोश नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द डार्क रूम को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और रात, एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक आपके लिए अल्लाह हाफिज़ और याद रखिए, अंधेरा हमेशा खामोश नहीं होता।